एक आदरणीय सब्सक्राइबर ने ये सवाल किया है कि एक ही घर में यदि 5 एक साथ आ जाए प्लैनेट तो किस प्रकार इसकी विवेचना होगी। सबसे पहले कुंडली में हमें देखना चाहिए लग्नेश क्या कर रहे हैं। ये हमारे प्रस्तुति होते हैं। यहाँ पे तुला लगन है और शुक्र जाकर पंचम भाव में बैठे हैं। तो पहले तो लग्नेश का पंचम में जाना बहुत ही शुभ होता, अति शुभ होता है। व्यक्ति को सारी समस्त चीज़ों की प्राप्ति होती है। अब पंचम भाव में क्या हो रहा है कि एक साथ 5 प्लैनेट आ गए, इसकी विवेचना किस प्रकार होगी। तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि इस घर का राशि स्वामी कहाँ बैठा है। यहाँ पर 11 लिखा है, शनि भगवान यहीं बैठे हुए हैं। किसी और घर में भी हो सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पर शनि भगवान स्वराशि के हैं तो ये इस घर को ये कंट्रोल पूरी तरह शनि भगवान के पास में आ गया। शनि ही इनको धन देंगे, शनि ही इनको सारा काम इनका शनि भगवान करेंगे। क्योंकि एक साथ वो क्या है, 4 जो घर का स्वामी होता है वो कंट्रोल करता है, वो लीडर होता है। तो एक तो शनि भगवान लग्नेश के साथ में युति बना रहे हैं, जो बाद वाले जीवन में बहुत अच्छा प्रोडक्शन देती है, बहुत अच्छा धन देती है और नाम देती है। अब शनि भगवान सूर्य भगवान के साथ बैठेंगे तो ये गड़बड़ हो गया। इसमें सबसे बड़ा जो विजिबल प्रूफ होता है उसमें पिता और पुत्र में पटती नहीं है। बच्चा तार्किक रूप से इतना कुशल होता है कि वो अपने पिता को ज्ञान दे देता है, और पिता जो है जो ज्ञान देना चाह रहे हैं वो बच्चा लेता नहीं है। तो इसलिए ये युति जो है खतरनाक होती है। तो सूर्य शनि भगवान की यहाँ पर युति बनी हुई है। तो शुक्र भगवान के साथ तो अच्छी बन रही है, लेकिन सूर्य के साथ में गलत हो रही है। शनि और बुध की बहुत अच्छी युति बनती है, तो ये बहुत अच्छे मित्र हैं बुध और शनि भगवान एक दूसरे के। तो यहाँ पर इनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा प्रोफेशनली। इस घर को गेन कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं शनि भगवान, शनि धनेश्वर, शनि सदैव, इनके सब कुछ शनि है। और जब शनि और चंद्र का जब युति होगी तो ये विषयोग बन जाएगा। तो चंद्रमा यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभावित है इनके साथ में। सूर्य और चंद्रमा साथ में बैठे तो अमावस्या योग लग गया। शुक्र और बुध साथ में बैठे, लग्नेश के साथ में शुक्र के साथ में बुध बैठे हुए हैं तो ये महालक्ष्मी योग बन गया। और इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि कोई भी ग्रह वक्री नहीं है, कोई भी अस्त नहीं है, सारे ग्रह अच्छे मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं। तो शनि चंद्रमा की युति और शनि सूर्य की ये सबसे ज़्यादा गड़बड़ है इस घर में। इसका उपाय इन्हें करना चाहिए, और शनि और शुक्र पर भी उपाय कर लेना चाहिए। इससे ये घर मजबूत हो जाएगा। इनके जो सूर्य हैं, नई पिक्चर पे समझते हैं, इनके जो सूर्य हैं वो 0 डिग्री पर बैठे हुए, तो बहुत वीक जा रहे हैं, बहुत वीक जा रहे हैं। तो इन्हें मजबूत करते रहना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट पड़ेगा किसी से, वो चंद्रमा का इफ़ेक्ट इस घर के ऊपर नेगेटिवली सबसे ज़्यादा चंद्रमा पे पड़ेगा। तो ओवर थिंकिंग करना, मानसिक रूप से पीड़ा में रहना, ये इन्हें मिलेगा। जल तत्व में कमी होना शरीर के, तो ये विषयोग दे देता है। तो पंचम भाव में शनि भगवान जब बैठते हैं तो विद्या आपको इंजीनियरिंग जैसी देते हैं, टेक्निकल विद्या देते हैं, प्रोफेशनल विद्या देते हैं। और शनि भगवान यहाँ बैठकर भी लाभ के भाव को देख रहे हैं, इस प्रकार लाभ के भाव को देख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी है, यहाँ पर युति हो रही है। और जब शनि और बुध ये दोनों जब सप्तम भाव को देखते हैं तो ये युति बहुत अच्छी फेवरेबल होती है, तो लाभ इनको बहुत अच्छा मिलेगा। तो सब कुछ शनि है, आपको रेमेडी करनी होगी, नहीं तो ये पंचम भाव बहुत ज़्यादा दोष में है। और मंगल यहाँ पर उच्च के बैठे हैं, लेकिन मंगल दोष भी लगा रहे हैं। मंगल आपको बहुत सारी चीज़ें देना चाहते हैं, लेकिन इस घर के कारण आपको प्रॉब्लम होगी। आपके गुरु बहुत अच्छे बैठे हुए हैं प्रथम भाव में और 20 डिग्री के हैं। मंगल सबसे अच्छे हैं, युवावस्था के मंगल 18 डिग्री के, और बहुत अच्छे अपने उच्चतम राशि में बैठे हुए हैं। तो मंगल आपके बहुत तगड़े हैं। बाकी ये जो पंचम भाव है, इसमें आरंभिक रूप से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, इसमें रेमेडी बहुत ज़रूरी है। एक बात को और समझिए कि जब शनि भगवान यहाँ बैठे हुए हैं तो यहाँ पर आपके सुखेश भी शनि है। तो शनि भगवान एक घर आगे आकर बैठे हैं अपनी राशि में, इसलिए सुख बढ़ेगा जीवन में।
बाधाएं क्यों आएंगी? जो आपको गिना दी है वहाँ वहाँ बाधा रहेगी। अब सूर्य जैसे यहाँ पर बैठे हैं तो पंचम भाव के मालिक होते, पंचम राशि के, तो इनके जो लाभेश है, लाभ के स्वामी, वो भी सूर्य, वो भी अब यहाँ के शनि भगवान के पास बैठ गए। पंचम में बैठे हैं तो इसका लाभ भी मिलेगा, लेकिन शनि भगवान के साथ में युति बहुत खराब कही गई है, क्योंकि उसका इफेक्ट पहले आ जाता है। अब यहाँ पर शुक्र है, तो शुक्र इनके लग्नेश है जो यहाँ पर बैठे हैं। अष्टम घर का भी शुक्र ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जाकर पंचम में बैठे, इसलिए आयु बहुत अच्छी हो जाएगी। बुध 3 और 6 जहाँ लिखे हुए हैं, तो जो पीड़ा का घर है, जो भाग्य का घर है, यहाँ 3 लिखा हुआ भाग्य का, तो भाग्य और पीड़ा के स्वामी जो बुध बने हैं वो भी पंचम में बैठे हैं। तो ये सब भाग्य बढ़ाने वाला, पीड़ा जीवन में कम करने वाला, योग भी अच्छे बन रहे हैं आपके। लेकिन इस घर को कंट्रोल करेंगे शनि भगवान। तो शनि भगवान की आपको रेमेडी करनी होगी खास। और शनि रवि यहाँ पे साथ में बैठे, इस पर आपको ध्यान देना है, और शनि और चंद्र इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, और मंगल दोष को दूर करने की रेमेडी करना है। राहु दूसरे भाव में बैठे हैं वृश्चिक राशि लेके, तो आपके जो धनेश हैं वो जाकर सुख के घर में बैठे हुए हैं, मंगल बने, और जाकर नई पिक्चर पे समझते हैं, जो आपके धनेश हैं मंगल 8 लिखा वृश्चिक राशि जाके सुख के घर में बैठ गए, तो धन आपको लबरेज आना है। आपके लाभेश जो है वो पंचम में आके बैठ गए, आपके लग्नेश पंचम में बैठ गए, तो कुंडली का सारा भाव जो है वो पंचम में, जो रस है कुंडली का वो पंचम में चला गया है। और पंचम में बैठने के अलग से आपको एडवांटेज मिलते हैं, क्योंकि पंचम भाव बहुत बहुत शुद्ध भाव होता है। शनि भगवान को रेमेडी सबसे पहले करिए, आपको आनंद आएगा। मैं फिर से दोहराता हूँ कि शनि धनेश्वर, शनि सदैव मान के चलिए, कुंडली आपकी बहुत ज़बरदस्त है।